हेलो दोस्तों, मैं हूं अननोन टीचर फ्रॉम unknownteacher.in। दोस्तों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पहले समझ लेते हैं, ठीक है। हसन बाइज टू काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन दो तरह के क्लॉथ मटेरियल बाई करता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कुछ एक नोट बना लेते हैं, ठीक है। S फॉर शर्ट, T फॉर ट्राउजर। तो हसन शर्ट मटेरियल बाई करता है तो उसका पर मीटर यानी कि 1 मीटर कॉस्ट आता है उसका ₹50। 1 मीटर खरीदने में उसे स्पेंड करना पड़ता है ₹50। तो ये पर मीटर का जो कॉस्ट है शर्ट के लिए उसे स्पेंड करना पड़ता है ₹50। एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। और ट्राउज़र जो मटेरियल है 1 मीटर में उसे खर्चा करना पड़ता है ₹90। ये हमने पर मीटर का कॉस्ट लिख दिया। शर्ट मटेरियल का है ₹50, ट्राउज़र मटेरियल का है ₹90। उसके बाद देखिए, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। यहाँ पर ट्राउजर मटेरियल और शर्ट मटेरियल के बीच में एक रिलेशन आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। यानी कि हसन जो करता है, अगर वो 2 मीटर ट्राउजर का मटेरियल खरीदता है तो साथ ही साथ वो 3 मीटर शर्ट का मटेरियल भी खरीदता है, ठीक है। 2 मीटर ट्राउज़र का मटेरियल खरीदने से वो शर्ट का मटेरियल 3 मीटर खरीदता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं दिया गया है, ये जो रिलेशन है ये रेशियो फॉर्म में दिया गया है, ओके। अभी हम जानते हैं अगर हमें रेशियो से कोई भी नंबर को निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो नंबर्स है नंबर्स के साथ हम x को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 के साथ अगर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x, और 2 के साथ x को मल्टीप्लाई करने से 2x। तो x मल्टीप्लाई करने के साथ ही साथ ये जो रेशियो फॉर्म है ये चला जाएगा, ये रेशियो निकल जाएगा। तो हमने रेशियो से x वाले फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया, ओके। 3x फॉर शर्ट मटेरियल, 2x ये ट्राउज़र मटेरियल का है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे रेस्पेक्टिवली कहा गया है। रेस्पेक्टिवली यानी कि जो पहले जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को आप लोग फॉलो कीजिए। तो देखिए, पहले हमें शर्ट मटेरियल दिया गया है, यानी कि पहले शर्ट मटेरियल है उसके बाद है ट्राउज़र मटेरियल, ठीक है। पहले शर्ट उसके बाद ट्राउज़र, यानी कि यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है ये पहले शर्ट का प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है और ट्राउज़र का बाद में दिया गया है प्रॉफिट परसेंट। तो शर्ट का प्रॉफिट परसेंट है 12% और जो ट्राउज़र है ट्राउज़र का प्रॉफिट परसेंट है 10%, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए, हिज टोटल सेल इज ₹36,600। शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल को बेचने के बाद ये जो टोटल सेल आता है उसका, ठीक है, 36,600। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई। हमें पूछा गया है हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल। अभी हमें शर्ट मटेरियल निकालना नहीं है, जो लास्ट में जो हमें निकालना है वो होगा ओनली ट्राउज़र मटेरियल। तो उसने कितना मीटर ट्राउज़र मटेरियल उसने खरीदा, तो उसे हमें निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। अभी हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो नोट्स है इस नोट्स को ही हम फॉलो करके पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई, हमें ट्राउज़र मटेरियल का लेंथ निकालना है, ओके। तो लेंथ निकालने के लिए हमें पहले x लेना होगा, लेंथ लेना होगा। तो हम लेंगे सिर्फ, देखिए सिर्फ ट्राउज़र, आंसर में तो हम ट्राउज़र मटेरियल निकालेंगे, लेकिन जब हम यहाँ पे लेट लेंगे तो लेट में हमें ट्राउज़र के साथ शर्ट मटेरियल भी लेना होगा, क्योंकि सिंगली अगर हम सिर्फ ट्राउज़र मटेरियल को अगर हम लेट लेते हैं और शर्ट मटेरियल को लेट नहीं लेंगे तो ये पूरा जो
सॉल्यूशन होगा ये इनकम्प्लीट होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें शर्ट के साथ ट्राउज़र भी लेना है, क्योंकि दोनों को ही सेल करने के बाद ये टोटल अमाउंट आया, ठीक है। ये सिंगल सिर्फ ट्राउज़र को सेल करके नहीं आया, दोनों को सेल करके आया। तो इसीलिए हम शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल दोनों को ही हमें लेट लेना होगा। लेट द शर्ट मटेरियल, क्योंकि शर्ट पहले दिया गया है, लेट द शर्ट मटेरियल ही बॉट, कितना होगा, देखिए शर्ट मटेरियल ये रेशियो फॉर्म में था 3, तो हमने 3 के बाद जो रेशियो फॉर्म से हमने x के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया 3x, तो हम इसे 3x ले लेंगे, ठीक है। उसने शर्ट मटेरियल बाय किया 3x, ये 3x क्या है, ये मीटर है, ठीक है। लेंथ, जो आंसर निकलेगा वो मीटर में निकलेगा, क्योंकि ये लेंथ है ना। तो सिमिलरली हम ट्राउज़र मटेरियल भी निकाल लेंगे। लेट द ट्राउज़र मटेरियल ही बॉट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2x, ये भी मीटर, क्लियर। तो हमने पहले ये जो रेशियो से हमने दोनों का लेंथ हमने निकाल लिया, शर्ट मटेरियल का निकाल लिया कितना लेंथ होगा, और ट्राउज़र मटेरियल का कितना लेंथ होगा, दोनों का ही हमने इस वाले कंडीशन से हमने निकाल लिया। उसके बाद अभी देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 पर मीटर। यानी कि हसन पहले खरीदता है, क्वेश्चन से तो आप लोगों को पता चल ही गया है, हसन पहले खरीदता है, उसके बाद वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कुछ प्रॉफिट लगाकर उसे बेच देता है, तो ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस पहले हमें निकालना होगा, पहले हम शर्ट का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर ट्राउज़र का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तभी हम कॉस्ट प्राइस अगर हमें पता नहीं होगा तो हम सेलिंग प्राइस भी निकाल नहीं पाएंगे, इसीलिए हम पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, ठीक है। तो CP में लिख देता हूँ, CP फॉर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, हमें क्वेश्चन में दिया गया है जो वो शर्ट मटेरियल खरीदता है पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में उसे कॉस्ट आता है ₹50। 1 मीटर अगर वो शर्ट का मटेरियल खरीदता है तो उसे ₹50 स्पेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए शर्ट मटेरियल हमने क्या लिया, 3x मीटर है, टोटल जो उसने खरीदा वो कितना है 3x है, 3x मीटर उसने खरीदा। तो अगर 1 मीटर का कॉस्ट ₹50 आता है तो 3x मीटर का कितना आएगा, हम जब ये 50 के साथ 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा ऑफ द शर्ट मटेरियल, यानी कि 50 × 3x, 50 × 3 = 150 और x है इसलिए हमने x बैठा दिया, ओके। तो ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, क्लियर। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल इज ₹50 इंटू उसने खरीदा 3x मीटर, इसलिए हमने 3x मीटर को मल्टीप्लाई किया, तो विच इज इक्वल्स टू 150x। यह आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। तो हम सिमिलर वे से हम ट्राउज़र मटेरियल का भी CP निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, तो 1 मीटर ट्राउज़र का मटेरियल खरीदने में उसे स्पेंड करना पड़ता है ₹90, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्राउज़र मटेरियल है वो कितना है 2x है, यानी कि अगर 2x मीटर हसन को ट्राउज़र मटेरियल खरीदना है तो उसे स्पेंड करना पड़ेगा ₹90 × 2x विच इज़ इक्वल्स टू ₹180x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 मीटर का कॉस्ट है ₹90 और उसने खरीदा 2x मीटर, यानी कि 2x × 90 विच इज़ इक्वल्स टू 180x, ओके। तो ये हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल निकाल लिया। तो हमने अभी तक पहले इस वाले स्टेटमेंट से हमने शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल का
जो लेंथ है वो हमने लेट ले लिया। उसके बाद ये पहले वाले स्टेटमेंट से हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अभी ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। अभी सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया गया है तो इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। उस एग्जांपल में मैं प्रॉफिट को ही समझाने वाला हूँ, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट को। तो लेट ले लीजिए कि आपने एक पेन खरीदा, ठीक है, एक पेन खरीदा, वो आपको कॉस्ट पड़ा, आपने जिससे भी खरीदा, होलसेलर से खरीदा, तो वो आपको कॉस्ट पड़ा ₹10, ठीक है। उसके बाद आपने इस पर एक प्रॉफिट परसेंट लगाया, लेट ले लेते हैं, आपने इस पर 10% प्रॉफिट लगाया, ठीक है। तो इसका जो है ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया, आपने जितना में खरीदा वो कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंट आ गया। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, एसपी क्या होगा। एसपी हम किस तरह से निकालते हैं, एसपी निकालने का जो प्रोसेस है वो यही है कि हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को लिखेंगे, ठीक है, प्लस कॉस्ट प्राइस यानी कि आपने जितने रुपए में उसे खरीदा, ठीक है, प्लस आपने जब उसको सेल किया या फिर आप जब उसे सेल करेंगे तो 10% का प्रॉफिट आपको होना है, ठीक है। तो ये जो 10% है ना, कॉस्ट प्राइस के साथ डेफिनेटली आपको 10% का प्रॉफिट होगा। तो 10% ऑफ व्हाट, जो 10% आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं ये किसके ऊपर करेंगे, ये करेंगे आप कॉस्ट प्राइस के ऊपर। आपने 10 रुपीज़ से खरीदा पेन को, फिर आपने उसके ऊपर 10% प्रॉफिट लगाया, यानी कि 10% ऑफ ₹10, 10% ऑफ ₹10। ये कॉस्ट प्राइस था आपका 10, प्लस ये 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ, यानी कि यहाँ पे ये ऑफ है, 10% ऑफ सीपी, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, सीपी कितना था, 10 था, ओके। 10% ऑफ ₹10 आपने किया। इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे ये 10 हो जाएगा, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, यानी कि आ जाएगा 1। कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आया, जो आंसर आया, जो आपका सेलिंग प्राइस है वो है ₹11, यानी कि 10 रुपीज़ में आपने खरीदा, उसके बाद आपने 10% का प्रॉफिट किया, यानी कि आपने जो सेलिंग प्राइस उस पेन का रखा होगा वो होगा ₹11। 11 रुपीज़ में बेचने से ही ये 10% का प्रॉफिट आएगा। तो मेन जो है, मेन ये है, ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आपको ज़रा सा समझना है। SP = CP प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये 10% मैंने लिखा, ये प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से अलग अलग से शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं पहले शर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, ठीक है, क्योंकि हम शर्ट मटेरियल निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस उसका, तो इसलिए हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल ही लेना होगा। तो शर्ट मटेरियल का कॉस्ट प्राइस कितना था, 150, ये रुपीज़ में है, मैं यहाँ पे रुपीज़ नहीं लिखूंगा, सिर्फ आंसर में रुपीज़ लिखूंगा। तो 150x प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना था शर्ट मटेरियल के ऊपर, 12%, परसेंट यानी कि डिवाइडेड बाय 100, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, CP कितना होगा, CP 150x। तो इससे हम पहले सॉल्व कर लेंगे, ये 0 कैंसिल, अभी देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 15 और 10 दोनों का कॉमन डिवाइजर 5 है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक है। उसके बाद ये 2 और 12 का कॉमन डिवाइजर 2 है, तो इसलिए हम दोनों को ही 2 से कैंसिल कर सकेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12,
तो जो आएगा वो है 150x प्लस, यहाँ पे न्यूमरेटर में देखिए 6 है और 3 है, ये x भी है, ठीक है, 3x है। तो 6 × 3 = 18 और ये x है, यानी कि 18x, विच इज इक्वल्स टू 150x प्लस 18x कितना हो जाएगा, 168x। तो ये आ गया, ये रुपीज़ है, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल हमें मिल गया 168x। ओके, अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है तो आप सिंपल प्रोसेस से न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिएगा, ठीक है, आंसर सेम आएगा। दोस्तों ये बोर्ड ज़रा सा छोटा है तो इसलिए पूरा जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है, ये बोर्ड में कवर होगा नहीं। तो मैं अभी जो करने वाला हूँ कि जितना पार्ट अभी हमने किया अभी तक, उस पार्ट के क्वेश्चन को मैं अभी मिटा देने वाला हूँ, ठीक है। और वहाँ जो फर्दर जो सॉल्यूशन है मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो ज़रा सा आप लोग कोऑपरेट कर लेना। तो अभी हम निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। फॉर्मूला सेम होगा, फॉर्मूला यहाँ पे मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हाट, ट्राउज़र मटेरियल, कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल कितना हमने निकाला था, 180x प्लस जो ट्राउज़र मटेरियल है, ट्राउज़र मटेरियल में प्रॉफिट कितना किया था हसन ने, 10%, यानी कि 10% मैं डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 100 कर देता हूँ, इनटू सीपी कितना था, सीपी ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल 180x। ओके, ठीक है, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, यानी कि हो जाएगा 180x प्लस ये है 18x इंटू ये 1 डिवाइडेड बाई 1 ही होता है, तो 18x इंटू 1 इज 18x। ओके, ये दोनों को प्लस कीजिए, कितना होगा 198x, ठीक है। ये आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। तो हम अभी जो टोटल सेल हमें जो दिया गया है, इस टोटल सेल हम इजीली हम अभी निकाल सकेंगे, क्योंकि हमें इंडिविजुअली ट्राउज़र मटेरियल और शर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस हमें मिल गया। तो यानी कि शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल का सेलिंग प्राइस को अगर हम प्लस कर देंगे ये, तो हमें टोटल सेल मिल जाएगा, जो कि है 36,600, ठीक है। तो फटाफट से हम यहाँ पे कर लेते हैं। और लास्ट में देखिए दोस्तों, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल दीदी भाई, हमें सिर्फ ट्राउज़र मटेरियल निकालना है, ठीक है। मैंने पोज दिया, इसलिए मैंने आपको पहले से जो निकालना है, जो ट्राउज़र मटेरियल निकालना था, मैंने इसलिए आपको बता दिया फिर से, ठीक है। तभी टोटल सेल यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, इस तरह से हमें टोटल सेल मिल जाएगा दोनों को प्लस करने के बाद। टोटल सेल कितना था 36,600, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल 168x, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल 198x, दोनों को प्लस कीजिए, ये एज इट इज़ रहेगा 168 प्लस 198, ये 15 6 366, ठीक है, 366x। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अब तक के हर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो 366x है, ये लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम x को लेके जाते हैं। तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा था क्योंकि जब आप मैथ्स में कोई एक रूल फॉलो करते हैं ना, तो मैथ्स का आंसर इजीली निकलता है। तो मैं अभी आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये कोई मैंडेटरी रूल नहीं है कि ये जो x होगा, ये जो वेरिएबल होगा, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ये राइट हैंड साइड में भी हो सकता है, ठीक है। मैं इसे अभी इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इसको 366x इक्वल्स टू इसे राइट हैंड साइड में लेके जा सकता हूँ, ठीक है। चेंजेस कुछ भी नहीं आया, लेकिन मैं इस वाले में मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि आप इसे ये भी देख लेना कि इस तरह से भी हम कर सकते हैं। कैसे,
दोस्तों मैं इसे अभी इस जगह पे कर लेता हूँ क्योंकि स्पेस जरा सा यहाँ पर कम है, ठीक है, तो आप लोग समझ लेना। तो ये इसके बाद यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है 36600, राइट हैंड साइड में 366 इंटू एक्स था, 366 एक्स यानी कि इंटू एक्स, ठीक है। तो मुझे अभी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए मैं इसमें क्या करूँगा, जो एक्स है मैं उसे राइट हैंड साइड में ही रख दूंगा और ये जो इंटू 366 था इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो जब ये इंटू लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, रूल एक ही है, इंटू बन जाएगा डिवाइड। तो मैं इसी स्टेप में आपको दिखा देता हूँ, डिवाइडेड बाई 366, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू एक्स। एक्स को मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ओके। तो अब डिवाइड कीजिए, 366 ऐसा है आपका, तो ये डेफिनेटली 366 1 जा 366, ये 00 बैठ जाएगा, यानी कि 366 इंटू 100 करने से 36600 आता है, यानी कि 36,600 आएगा। तो सिंप्लीफाई डायरेक्टली हो जाता है, विच मीन्स 100, x इज इक्वल्स टू 100, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 100। तो हमने x निकाल लिया, ठीक है। तो हमें जो क्वेश्चन में निकालने को कहा गया था, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, तो ट्राउजर मटेरियल सिर्फ निकालने को कहा गया, तो ट्राउजर मटेरियल कितना था, 2x था, ओके। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ट्राउजर, जो यहाँ पे लिखा है वही लिखूंगा मैं, ट्राउजर मटेरियल ही यानी कि हसन, ठीक है, हसन बॉट इक्वल्स टू 2x, 2x यानी कि 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 100, विच इज इक्वल्स टू 200। 200 ये क्या होगा, ये मैंने पहले लिख के रखा है, मीटर में है तो ये मीटर होगा, ठीक है, क्लियर। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है दोस्तों आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में पूछेगा, मैं कोशिश करूँगा हर कमेंट का रिप्लाई देना, ओके। तो इस तरह से हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हार्ड नहीं है दोस्तों, प्रोसेस वाइज स्टेप वाइज आप ज़रा से याद कर लेना। क्या किया हमने, पहले जो रेशियो था, रेशियो को हमने शर्ट मटेरियल यानी कि एक्स के फॉर्म में, शर्ट और ट्राउज़र मटेरियल जो है उसे हम एक्स के फॉर्म में हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल का हमने कॉस्ट प्राइस निकाला। कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद हमने उसका सेलिंग प्राइस निकाला। सेलिंग प्राइस में हमने प्रॉफिट भी इंक्लूड किया। जब हमें सेलिंग प्राइस मिल गया, सेलिंग प्राइस मिलने के बाद हमने इसका जो टोटल सेल हमें दिया गया था उस टोटल सेल को हमने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद एक्स का वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है। एक्स का वैल्यू मिलने के बाद हम इजीली ट्राउज़र के मटेरियल को यहाँ पर निकाल पाए, ठीक है, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 7 में। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर।